श्री गणेशाय नमः। सोमवती अमावस्या अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष जिसका पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं और हमारे नवग्रह शांत होते हैं, हमारे दुख स्वप्नों का नाश होता है, सुख स्वप्न की प्राप्ति होती है, उसके फल की प्राप्ति होती है। जिसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु जी और अग्रभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान रहते हैं। वह व्यक्ति जो इसको श्रवण करता है, इस वृक्ष का पूजन करता है, सदा चिरंजीवी रहता है। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है। श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच शृणु देव मुने अश्वत्थं शुद्धं सर्वात्मकं तरुं यत्प्रदक्षिणतो लोकः सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्र पश्चिमे विष्णुराज स्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशतः पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः स्कन्दोपस्कन्दपत्रेषु गोविप्रमुनयः स्थिता। मूलं वेदः पयो यज्ञः संस्थिता मुनिपुङ्गवः पूर्वादिदिक्षु संज्ञाता नदी नद सरोऽब्धयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हयश्वत्थं संश्रेत् बुधः त्वं शीर्यफलकस्यैव शीतलस्य वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्या देहिकास्मृस्मृतं फलं चरद्दुलाय वृक्षाय सर्वदा श्रीविष्णवे बोधिस्त्वाय देवाय हस्त्वाय नमो नमः। अश्वत्थ यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायण स्तिष्ठति शरकाले अतः श्रुतस्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्ट विनाशकोऽसि क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वां निसेवते सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिसेवताम्। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसूनाथ शिरोमणिः नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल अग्निगर्भ समीगर्भो देवगर्भ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोऽस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते सततं वर्णो रक्षे त्वामाराध दृष्टिराश्रयेत् परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि शुकमस्तुते। अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां च समुत्थानं हयस्वत्थ समय प्रभो। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्वरप्रदायिने नमो दुःस्वप्ननाशाय सुस्वप्नफलदायिने मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। यं दृष्ट्वा मोचते रोगैः स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते यदा श्रिया चिरञ्जीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम्। अश्वत्थु महाभाग सुभक्प्रियदर्शन इष्टकामांस मे देहि शत्रुभयस्तु पराभव। आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। ऋग्यजुषां मन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः अश्वतो वेदमूलोऽसा वृष्वी प्रोच्यते सदा। ब्रह्मः गुरुः चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवृत्य लक्षसंख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत्। ब्रह्मचारी भविष्यासि त्वदसायि जितेन्द्रियः पापो भच्चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत्। एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्यात् गोमयलेपनम् अर्चेत पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विशेषतः मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफल वा गोयेत्। विष्णोर्नाम सहस्रेण हयच्युतिशापि कीर्तनात् पदे पदान्तरे गत्वा करे चेष्टा विवर्जितः वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरंग प्रदक्षिणम् अश्वतः स्थापितो येन यत्कुलं स्थापितं तत्
धनायुषां समृद्धिस्तु नरकादतार्येति पितॄन् अश्वत्थमूलम् आश्रित्य शाखान्नोदकदानतः एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मण भोजनम् अश्वत्थमूलम् आश्रित्य जपहोम सुरार्चनात् अक्षयं फलमवाप्नोति ब्राह्मणो वचनं यथा एवमाश्वत्थासेतो अश्वत्थ सदाश्वासाय कल्पते यज्ञार्थं चेदिते अश्वत्थे हयक्षयं स्वर्गमाप्नुयात् छिन्नो येन वृथा स्वच्छेदिता पितृदेवताः अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवताः। ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थस्तोत्रम् संपूर्णम्। भगवान अश्वत्थ वृक्ष का हम पूजन करते हैं तो हमारे पितरों का भी तारण होता है। पितृ देवता सारे देवता पूजे जाते हैं अगर हमने अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर लिया। पितरों का तारणहार बन जाता है वृक्ष। सारे कष्ट रोग व्याधि परेशानियां दूर होती है। अक्षय फल प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। धन धान्य की प्राप्ति होती है। हर विद्या की प्राप्ति होती है। सुख शांति समृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करने से, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ब्रह्म विष्णु महेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सोमवती अमावस्या अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष जिसका पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं और हमारे नवग्रह शांत होते हैं। हमारे दुख स्वप्नों का नाश होता है। सुख स्वप्न की प्राप्ति होती है, उसके फल की प्राप्ति होती है। जिसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु जी और अग्रभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान रहते हैं। वह व्यक्ति जो इसको श्रवण करता है, इस वृक्ष का पूजन करता है, सदा चिरंजीवी रहता है। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है। श्री नारद उवाचो अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रीहितामह। ब्रह्मोवाच शृणु देव मुने अश्वत्थं शुद्धं सर्वात्मकं तरुं यत्प्रदक्षिणतो लोकः सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्र पश्चिमे विष्णुराज स्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशतस्थः पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः स्कन्दोपस्कन्दपत्रेषु गोविप्रमुनयः स्थिता मूलं वेदः पयो यज्ञः संस्थिता मुनिपुङ्गव पूर्वादिदिक्षु संज्ञाता नदी नद सरोऽब्धयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हयश्वत्थं संश्रेत बुधः त्वं शीर्यफलकस्यैव शीतलस्य वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्यात् देहिकास्मुस्मिकं फलं चरद्दुलाय वृक्षाय सर्वदाश्रित विष्णवे बोधिस्त्वाय देवाय हस्त्वाय नमो नमः। अश्वत्थ यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायण स्तिष्ठति शरकाले अतः श्रुतस्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्ट विनाशकोऽसि क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वां निसेवते सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिसेवताम्। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसूनाथशिरोमणिः नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल अग्निगर्भ समीगर्भो देवगर्भ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोऽस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते
सततं वरुणो रक्षे त्वामाराध दृष्टिराश्रयेत् परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि शुकमस्तु ते अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां च समुत्थानं हयस्वत्थ समय प्रभो अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वे श्रीप्रदायिने नमो दुःस्वप्ननाशाय सुस्वप्नफलदायिने मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः यं दृष्ट्वा मोचते रोगैः स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते यदा श्रिया चिरञ्जीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम् अश्वत्सु महाभाग सुभक्प्रियदर्शन इष्टकामांस मे देहि शत्रुभयस्तु पराभव आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः ऋग्यजुषां मन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः अश्वतो वेदमूलो स वृष्वी प्रोच्यते सदा ब्रह्मः गुरुः चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवृत्य लक्ष्यसङ्ख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत् ब्रह्मचारी भविष्यासि त्वदसायि जितेन्द्रियः पापो भच्चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत् एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्यात् गोमयलेपनम् अर्चेत पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विशेषतः मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलवा गोयेत् विष्णोर्नाम सहस्रेण हयच्युतिशापि कीर्तनात् पदे पदान्तरे गत्वा करे चेष्टा विवर्जितः वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरङ्गप्रदक्षिणम् अश्वतः स्थापितो येन यत्कुलं स्थापितं तत् धनायुषां समृद्धिस्तु नरकाद् तारयेति पितॄन् अश्वत्थमूलम् आश्रित्य शाकान्नोदकदानतः एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मणभोजनम् अश्वत्थमूलम् आश्रित्य जपहोम सुरार्चनात् अक्षयं फलमवाप्नोति ब्राह्मणो वचनं यथा एवमाश्वत्थासेतो अश्वत्थः सदा श्वासाय कल्पते यज्ञार्थं चेदिते अश्वत्थे हयक्षयं स्वर्गमाप्नुयात् छिन्नो येन वृथा स्वच्छेदिता पितृदेवताः अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवताः ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थस्तोत्रं संपूर्णम्। भगवान अश्वत्थ वृक्ष का हम पूजन करते हैं तो हमारे पितरों का भी तारण होता है। पितृ देवता सारे देवता पूजे जाते हैं अगर हमने अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर लिया। पितरों का तारणहार बन जाता है वृक्ष। सारे कष्ट रोग व्याधि परेशानियां दूर होती है। अक्षय फल प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। धन धान्य की प्राप्ति होती है। हर विद्या की प्राप्ति होती है। सुख शांति समृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करने से, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ब्रह्म विष्णु महेश भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सोमवती अमावस्या अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष जिसका पूजन करने से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं और हमारे नवग्रह शांत होते हैं। हमारे दुख स्वप्नों का नाश होता है। सुख स्वप्न की प्राप्ति होती है, उसके फल की प्राप्ति होती है। जिसके मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु जी और अग्रभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान रहते हैं। वह व्यक्ति जो इसको श्रवण करता है, इस वृक्ष का पूजन करता है, सदा चिरंजीवी रहता है। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है।
श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच शृणु देव मुने अश्वत्थं शुद्धं सर्वात्मकं तरुं यत् प्रदक्षिणतो लोकः सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्र पश्चिमे विष्णुराज स्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशतः पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः स्कंदो स्कंदपत्रेषु गोविप्र मुनयः स्थिता मूलं वेदः पयो यज्ञा संस्थिता मुनिपुंगव पूर्वादिदिक्षु संज्ञाता नदी नद सरोऽब्धयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हयश्वत्थं संश्रेत बुधः त्वं शीर्यफलकस्यैव शीतलस्य वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्यात् देहिकास्मस्मिकं फलं चरद्दुलाय वृक्षाय सर्वदाश्रित विष्णवे बोधिस्त्वाय देवाय हस्त्वाय नमो नमः। अश्वत् यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायण स्तिष्ठति शरकाले अतः श्रुतस्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्ट विनाशकोऽसि क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वां निसेवते सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिसेवताम्। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसूनाथशिरोमणिः नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल अग्निगर्भ समीगर्भो देवगर्भ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोऽस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्च प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते सततं वर्णो रक्षे त्वामाराध दृष्टिराश्रयेत् परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि शुकमस्तुते। अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां च समुत्थानं हयस्वत्थ समय प्रभो। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्वरप्रदायिने नमो दुःस्वप्ननाशाय सुस्वप्नफलदायिने मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। यं दृष्ट्वा मोचते रोगैः स्पृष्टा पापैः प्रमुच्यते यदा श्रिया चिरञ्जीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम्। अश्वत्सु महाभाग सुभक्प्रियदर्शन इष्टकामांस मे देहि शत्रुभयस्तु पराभव। आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। ऋग्यजुषां मन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः अश्वतो वेदमूलोऽसा वृष्वी प्रोच्यते सदा। ब्रह्मः गृहा चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवृत्य लक्षसंख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत्। ब्रह्मचारी भविष्यासि त्वदसायि जितेन्द्रियः पापो भच्चित्तो अपि व्रतमेतत् समाचरेत्। एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्यात् गोमयलेपनम् अर्चेत पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विशेषतः मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलवागोयेत्। विष्णोर्नाम सहस्रेण हयच्युतिशापि कीर्तनात् पदे पदान्तरे गत्वा करे चेष्टा विवर्जितः वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरङ्गप्रदक्षिणम् अश्वतः स्थापितो येन यत्कुलं स्थापितं तत् धनायुषां समृद्धिस्तु नरकाद् तारयेति पितॄन्। अश्वत्थमूलम् आश्रित्य शाखान्नोदकदानतः एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मणभोजनम्। अश्वत्थमूलम् आश्रित्य जपहोम सुरार्चनात् अक्षयं फलमवाप्नोति ब्राह्मणो वचनं यथा। एवमाश्वत्थासेतो अश्वत्थः सदा श्वासाय कल्पते यज्ञार्थं चेदिते अश्वत्थे हयक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्। छिन्नो येन वृथा स्वच्छेदिता पितृदेवताः अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिता सर्वदेवताः। ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थस्तोत्रं संपूर्णम्। भगवान अश्वत्थ वृक्ष का हम पूजन करते हैं तो हमारे पितरों का भी तारण होता है। पितृ देवता
सारे देवता पूजे जाते हैं अगर हमने अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर लिया। पितरों का तारणहार बन जाता है वृक्ष। सारे कष्ट, रोग, व्याधि, परेशानियां दूर होती है। अक्षय फल प्राप्त होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। धन धान्य की प्राप्ति होती है। हर विद्या की प्राप्ति होती है। सुख शांति समृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष का पूजन करने से, अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो ये सारी चीजें प्राप्त होती है। ब्रह्म विष्णु महेश भगवान की जय।